प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करता हूं। आइए हम श्री भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम के परोपकार पद्धति का वाचन करते हैं। परोपकार पद्धति में अब हम लोग यहाँ पे नीति शतकम के 63वें श्लोक का वाचन करेंगे और इसमें कवि जी बता रहे हैं कि जो परोपकारी होते हैं वह उनकी स्वाभाविक रूप से वह करुणामय होते हैं, दयालु होते हैं और दयालु प्रवृत्ति के जो पुरुष होते हैं उनकी शोभा कैसे कैसे बढ़ती है, किस प्रकार से होनी चाहिए, उनकी गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कवि जी इस श्लोक को उपजाति छंद में निबद्ध किए हैं। तो आइए उपजाति छंद में हम इस श्लोक का वाचन करते हैं और समझते हैं। श्रोतम श्रुतनेव न कुंडलेन दानेन पाणिन तु कंगणेन विभाति काय करुणाकुलानाम परोपकारेण न चंदनेन। तो कह रहे हैं कि करुणाकुला नाम मतलब जो परोपकारी पुरुष होते हैं, तृतीया तत्पुरुष समास इसमें लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि जो परोपकारी पुरुष होते हैं तो श्रोतम श्रुतनेव, और श्रोतम माने होता है कान। तो कह रहे हैं कि जो परोपकारी पुरुष होते हैं उनके कान कैसे होते हैं, तो श्रुतनेव, श्रुतनेव और श्रुत में श्रुत के साथ इष्टन प्रत्यय लगा हुआ है, इष्टन प्रत्यय लगा हुआ है, इष्टुन नहीं है इष्टन है, यहाँ पे दुरुस्त इसको कर देते हैं, इष्टन प्रत्यय लगा हुआ है। तो श्रोति श्रुत नेव, श्रोतम नेव न कुंडलेन, अर्थात जो उनके कान होते हैं उनके कानों की शोभा किससे बढ़ती है, तो शास्त्रों को सुनने से। तो कह रहे हैं श्रोतम, और श्रोतम मतलब होता है शास्त्र। तो शास्त्र सुनने से जो श्रुतम है और श्रोत्रम, श्रोत्रम मतलब कान और श्रुतम माने शास्त्रों का ज्ञान या शास्त्रों को सुनने से होता है। कह रहे हैं कुंडलेन न, और कुंडलेन में तृतीयांत पद है, और कुंडलेन भी तृतीयांत पद है, कंगलेन भी तृतीयांत पद है और चंदनेन भी तृतीयांत पद है। तो यह सब बता रहे हैं कि कुंडल के द्वारा नहीं। जो परोपकारी पुरुष होते हैं, करुणामय पुरुष होते हैं, जिनके अंदर करुणा होती है, उनके कानों की शोभा शास्त्रों को अर्थात वेदों को, शास्त्र ज्ञानों को सुनने से बढ़ती है। और यहाँ पे कह रहे हैं विभाति, और विभाति माने होता है शोभा, विभाति माने शोभा। तो जितने यहाँ रहेंगे उसमें सब क्लियर है, शोभा 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 लग जाएगा तीनों जगह। तो कह रहे हैं कि जो कान है उनका किससे शोभायमान होते हैं, न कुंडलेन, और यहाँ पे कहें श्रोतम श्रुतनेव, अर्थात जो कान है वह शोभायमान कैसे होते हैं, शास्त्रों का ज्ञान सुनने से या शास्त्रों के वाचन को सुनने से या शास्त्रों की जानकारी जिसको होती है उसको सुनने से। तो श्रोतम श्रुतनेव, शास्त्रों के ज्ञान को सुनने से या शास्त्रों को सुनने से विभाति शोभायमान होता है। न कुंडलेन, न की कुंडल के द्वारा, खूब बड़े बड़े काने में सोने का कुंडल डाल लें तो उससे आपके कान की शोभा नहीं बढ़ती है, बल्कि आपका कान अच्छे शब्द, अच्छे विचार, अच्छे वक्तव्य को सुने, अच्छे विचारों को धारण करें, उससे आपकी शोभा अर्थात कान की शोभा बढ़ती है। और नीचे कह रहे हैं कि दानेन पाणिन तू न तू कंगनेन। तो कह रहे पाणिन माने होता है का हाथ, और हाथ की तो दानेन पाणिन विभाति, अर्थात पाणिन की विभाति जब होती है तो पाणि माने हाथ होता है और विभाति माने शोभा। हाथ शोभायमान कब होता है, तो कह रहे दानेन अर्थात दान के द्वारा, हाथ की शोभा दान के द्वारा बढ़ती है। न तू कंगने, न की कंगन के द्वारा, अर्थात अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि जो हाथ दान करने के लिए, उपकार करने के लिए, किसी का सहयोग करने के लिए अगर नहीं उठा तो हम मोटे मोटे सोने के ब्रेसलेट पहनने से उसका शोभा नहीं बढ़ सकता है। तो यही बता रहे हैं कि दानेन पाणिन न तू कंगनेन विभाति, अर्थात जो हाथ दान करने में नहीं उठ रहे हैं, जो सहयोग करने में नहीं उठ रहे हैं, तो हाथों की शोभा क्या है, दानेन है, दान करना ही हाथों की शोभा है। न की कंगने, न की हाथों में मोटे मोटे सोने के कंगन आप पहन लें, खूब ब्रेसलेट पहन लें,
मोटका मोटका सोना वाला, तो उससे कोई मतलब नहीं है। और नीचे कह रहे हैं कि काय करुणा कुलानाम विभाति, और कैसे काय, तो काय माने होता है शरीर, और शरीर की शोभा किससे बढ़ती है, तो परोपकारेण। नीचे कह रहे हैं कि काय परोपकारेण विभाति, तो शरीर की शोभा परोपकार से बढ़ती है। और कह रहे आगे न चंदनेन, न की चंदन के द्वारा, चंदन का लेप लगा लें और आपका शरीर शोभा कब देगा, जब आप दूसरों के प्रति उदार विचार रखेंगे, दूसरों के प्रति करुणामय रहेंगे, दूसरों के प्रति अच्छे विचारों को अगर व्यक्त करते हैं तो आपकी शरीर की शोभा उससे बढ़ती है। किससे, तो कह रहे हैं पर उपकारेण, दूसरों के उपकार में, हित में आप लगे हुए हैं, दूसरों के श्रम में, दूसरों के सुख दुख में अगर आप नियत रूप से सच्ची ईमान धर्म से अगर आप लगे हुए हैं तो आपका परोपकार आज नहीं तो कल सुख सहित वापस आएगा। तो लोग बताते हैं कि जो जितना जो बोता है वह काटता है, तो आप जिसको जो देंगे वह आपको भविष्य में सूद ब्याज सहित वापस आता है। तो कह रहे हैं कि काय माने शरीर की शोभा परोपकार करने से होती है, न कि चंदन का लेप लगाने से। खूब मोटका तिलक लगा ला, पूरा चंदन का लगा के लेप घूमो, कभी किसी का सहयोग नहीं किए, कभी किसी के बारे में, किसी के सुख दुख में कभी कहीं आप खड़े ही नहीं हुए, तो वह शरीर व्यर्थ है। उसी को भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि वह शरीर जो परोपकार में नहीं आता है तो वह चंदन लगाने से उसकी शोभा नहीं बढ़ती है, बल्कि शरीर की शोभा परोपकार करने से बढ़ती है। और वही बता दिए करुणा कुलानाम, अर्थात जो करुणामय होते हैं, जो पुरुष होते हैं, तो उनकी कान की शोभा शास्त्र सुनने से, न कि कुंडेल सोने के कंगन पहनने से बढ़ता है। कह रहे हैं कि जो हाथ दान देने में शोभायमान होते हैं वह सोने के कंगन या मोटे मोटे कंगनों को पहनने से नहीं शोभा देते हैं। और जो शरीर पर उपकार करने में शोभायमान होती है, जो दूसरे के उपकार में अपने जी जान को लगा देते हैं, वह जो शोभा मिलती है वह शोभा चंदन लगाने से नहीं मिलती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नवा संस्कृत।